नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका डॉल्फिन की दुनिया में परिवर्तन श्रृंखला में। और ये पुस्तक जो है लिखी है इलोना सेल्के जी ने, नाम है विजडम ऑफ डॉल्फिन्स। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली बार ये जाना पिछले एपिसोड में कि इलोना और उनके पति गए हुए हैं की वेस्ट नाम की जगह में। वो डॉल्फिन्स के साथ पानी में तैर रहे हैं और उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। कैप्टन था शिप का रॉन, उसने सारी डॉल्फिन्स के नाम रखे हुए थे और वो आवाज़ देने से भी आ जाया करती थी। तो ग्रैंडी नाम की एक डॉल्फिन जो थी वो प्रेग्नेंट थी, ऐसा उसने बताया। तो इलोना कहती है कि मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं ग्रैंडी को ब्लेस करूं। तो मैं बोट के किनारे जाके खड़ी हो गई और मैं लाइट की बीम देखने लगी। ग्रैंडी तक पहुंचे, उस ग्रैंडी को और उसके बच्चे को ब्लेस करने की इच्छा हुई मेरी। और वो कहती है आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि जैसे ही मैं खड़ी हुई तो ग्रैंडी तुरंत आ गई वहाँ पे, ब्लेसिंग्स लेने के लिए पूरी तरह से तैयार। तो वो कहती है कि कितना ज़्यादा सुपर रिसेप्टिव डॉल्फिन हो सकती है, मुझे हर बार जानने के बाद भी आश्चर्य हो रहा था। तो इलोना कहती है कि इस तरह से हमने डॉल्फिन्स को ब्लेस किया, हमने उनके साथ खूब मज़े किए और उसके बाद हम अपने वापस आ गए जहाँ हम रुके हुए थे वहाँ पे। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात इलोना बताती है हमारे दर्शकों को। वो कहती हैं कि जो भी हम साउंड्स निकालते हैं, अपने मुंह से आवाज़ें निकालते हैं, उनका कितना महत्व है हमारे जीवन में, इस बात को इलोना एक घटना के साथ बताती है। तो इलोना कहती है कि शेरी एडवर्ड्स करके एक लेडी है जो कि सिग्नेचर साउंड वर्क्स ओहायो नाम की जगह पर, जिनका ये स्टूडियो है, जो काम करती हैं। उन्होंने ह्यूमन वॉइस या सभी तरह की आवाज़ों पे बहुत स्टडी की है, पर मनुष्यों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। और उन्होंने ये पाया कि हमारी आवाज़ में अगर कोई कमी है किसी नोट की, और या फिर कभी कोई एडिशनल नोट आ जाता है, कोई साउंड ज़्यादा आ जाती है, वो इंडिकेट करती है हमारी शरीर में डिसईज़ की, यानी कि जो बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं उसके। और अगर हम उस साउंड या नोट को जिसकी कमी है ऐड कर दें, और या फिर जो साउंड एक्सेस आ गई है, ज़्यादा आ गई है, उसको निकाल दें, तो हम वापस पूरी तरह से फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। ये काम उन्होंने किया है ह्यूमन वॉइस की मैपिंग से। क्रोमैटिक म्यूज़िक स्केल करके जो है उन्होंने इसको डेवलप किया है। तो इन्होंने कहती है कि अगर लोग प्ले करते हैं, कुछ बजाते हैं या गाते हैं या किसी अलग तरीके से वो उस साउंड को रीइंट्रोड्यूस करें, जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो जब अगर वो करते हैं तो वो साउंड वापस आ जाती है उनके सिस्टम में, या उनके सिस्टम से हट जाती है तो वो वापस दोबारा स्वस्थ हो जाते हैं। जिसमें कि वो बताती है कि एक कॉन्फ्रेंस में हम लोग गए थे और वहाँ पे हमने शरी को देखा। एक पैरालाइज्ड व्यक्ति था जिसका कि एक हाथ नहीं चल रहा था, और उन्होंने जब उसको एक म्यूज़िक नोट बताया, सुनाया, और उससे वो वापस उसका हाथ चलने लग गया। तो ये शरी जो है या मिस एडवर्ड्स, ये एक स्पेक्ट्रम एनालाइज़र की मदद से साउंड जो भी वो सोच रही हैं उसकी इमेज वो दिखा देती हैं पेपर पर। जैसे कि एक बार जब ये गाना गा रही थी और ये स्पेक्ट्रम एनालाइज़र से कनेक्टेड थी, तो इन्होंने अपने मन में एक मॉस्क की इमेज सोची, और वो मॉस्क जो है वो एनालाइज़र ने पेपर पे बना दिया। इसी तरह से एक बार उन्होंने एक घंटी की, बेल की इमेज सोची, और तुरंत ही वो जो कनेक्टेड स्पेक्ट्रम एनालाइज़र था उसने घंटी की इमेज बना दी। तो इनका कहना है कि हमारे जीवन में एक एक शब्द का, एक एक साउंड का कितना ज़्यादा प्रोफाउंड इम्पोर्टेंस है, हम अभी तक नहीं जानते हैं। और इसीलिए ये कहते हैं कि हमको बहुत डिसर्निंग होना चाहिए, हमको बहुत ही सोच समझ कर चुनाव करना चाहिए कि हम किस बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सब कुछ जो भी हम सोच रहे हैं वो सब हमारी फील्ड में इंफॉर्मेशन बन के मौजूद है, और वही इंफॉर्मेशन हमारे आगे का जीवन बनाती है। इलोना कहती है कि हम कितना भी अपने आप को इवॉल्व करें, हम एनलाइटेंड हो जाए, जैसे कि ये कहती है कि मान लीजिए हम टॉप पे पहुंच गए, लेकिन लाइफ तो उसके बाद भी चलती रही है, चलती रहेगी, आपका जीवन भी चलता रहेगा। लेकिन इलोना कहती है कि मैंने जीवन में क्या पाया, मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं कभी भी रहूं, कैसे भी हाल में रहूं, मैं टू बी सेंटर्ड इन गॉड अवेयरनेस, बस
ईश्वर का जो अवेयरनेस है, जो हम एक सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, उस अवेयरनेस में बने रहना ही जीवन है। और जितने बार भी हम वननेस में जा सकें, जीवन को जीते हुए, अपने काम करते हुए, जब थोड़ा समय मिले उस वननेस को महसूस कर सकें, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ये कहती है कि जब हम प्यार करना सीख जाते हैं, अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स कभी हमारी थी, उनको, जो हमारे अंदर अभी भी हैं इमेजेस ऐसी बहुत सारी या फीलिंग्स हैं, उनको हम अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं, तब हम उनसे मुक्त हो जाते हैं, हम फ्री हो जाते हैं। किस चीज़ के लिए? एक डीपर और हायर अंडरस्टैंडिंग, एक पोटेंशियल अपने जीवन में लाने के लिए। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इलोना के एक मित्र आए थे, एक एपिसोड में हमने पीछे चर्चा की थी, जिनका नाम था एल्डन ब्रायन, जिन्होंने इनको चम्मचें, कांटे टेढ़े करना, मेटल बेंडिंग सिखाया था। उनका फिर से इलोना के पास फ़ोन आता है जब इलोना वापस पहुंचती है अपने घर, और वो कहते हैं कि उनको एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बुलाया गया है, और वो कॉन्फ्रेंस हो रही है मेक्सिको में, जो कि डॉल्फिन रिसर्चर्स और थेरेपिस्ट की है। तो एल्डन कहते हैं कि इलोना और उनके पति डॉन उस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आए, वो उनको इनवाइट करते हैं। तो इलोना और डॉन दोनों उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये कहती है कि जब हम सैन जोस एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे अपनी मैक्सिको की फ़्लाइट का, तो सडनली जो है मेरी नज़र गई एक मैगज़ीन पे, जिसका नाम था टाइम मैगज़ीन, और उसके ऊपर जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़ थी, और उस न्यूज़ में लिखा हुआ था कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, वो बिल्कुल एडमेंट है, बिल्कुल अड़े हुए हैं कि वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे। कहाँ पे? वो उस जगह की वेस्ट नाम की जगह जहाँ ये गई थी, जहाँ डॉल्फिन्स ने इनको एक रेत का गुबार दिखा के एटॉमिक एक्सप्लोजन का इनको एक पिक्चर दिखाया था। तो ये न्यूज़ पढ़ के इलोना हैरान रह गई, और एटॉमिक एक्सप्लोजन यानी कि आप उसकी गंभीरता समझिए कि उस एक्सप्लोजन से कितनी दूर दूर तक जो मरीन लाइफ है, जो जलचर हैं, जीव, वो सब पूरी तरह से नष्ट हो जाते, बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होता। लेकिन एक नहीं, वो 6 एक्सप्लोजन करना चाहते थे, और उन्होंने कहा कि कोई भी चीज़ मुझे इस निर्णय से डिगा नहीं सकती, ये 6 के 6 एक्सप्लोजन मैं एटॉमिक बॉम्ब के करूँगा ही। इलोना कहती है ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो, एकदम 1 सेकंड के अंदर मुझे डॉल्फिन का वो मैसेज समझ में आ गया। अब कहती है कि लेकिन मुझे आई फेल्ट एट लॉस, मुझे लगा कि अब इस बारे में मैं क्या मदद कर सकती हूँ। मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि डॉल्फिन्स ने मुझसे मदद मांगी है, लेकिन मैं उनकी किस तरह से मदद करूँ। तो कहती जो मुझे समझ में आया, ग्रीन पीस में ऑलरेडी मेंबर थी, मैं उसकी मंथली सपोर्टर बन गई। इसके बाद फिर मैं क्लूलेस थी कि अब मैं क्या करूँ। तो ये लोग कॉन्फ्रेंस में पहुँच जाते हैं, इलोना और इनके पति। ये कहते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस भरी हुई थी ट्रेनर्स से, थेरेपिस्ट से, रिसर्चर्स से, जिन्होंने तरह तरह की रिसर्च की थी कि मनुष्यों के लिए डॉल्फिन्स कैसे लाभदायक है, और उन्होंने अपने अपने पेपर्स बताए। जैसे कि कई लोगों ने बताया कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, वो डॉल्फिन्स के साथ रहते हैं जब, तो वो बोलना शुरू कर देते, जिन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है वो बोलने लगते हैं। इसके बाद कई बच्चे जो कि बिहेवियरली इम्पेयर्ड होते हैं, यानी कि वो व्यवहार उनको समझ में नहीं आता है सामान्य, उनके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए, वो नॉर्मल व्यवहार करना सीखने लगे। और सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि डिप्रेस्ड लोग जो होते हैं, वो एकदम डॉल्फिन्स के साथ तैरते साथ ही एकदम जुबिलिएंट, उत्साहित, उमंग से भरे हुए महसूस करते हैं। उसके बाद ये बताती हैं बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी पेपर्स दिए कि जिनके पेशेंट्स जो हैं वो बहुत पेन में थे, और डॉल्फिन्स के साथ तैरने के बाद उनका पेन एकदम गायब हो गया। तो ये बात तो तय थी। इलोना कहती हैं कि डॉल्फिन के अंदर एक अमेजिंग नैक है, उनका ये गुण है कि वो हीलिंग कर सकती हैं, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से हीलिंग कर सकती हैं, और ह्यूमंस जो है इस थेरेपी से बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होने वाला है। तो ये कहती हैं कि डॉल्फिन असिस्टेड थेरेपी इसका नाम दिया गया, और इसको एक बड़ा ही रेपुटेबल थेरेपी फॉर ह्यूमंस बनाने के लिए लोग प्रयत्नरत थे। अब ये कहती है ये सब देख के मैं
अंदर ही अंदर बड़ा उद्वेलित भी हो रही थी कि जितना ज़्यादा हम इनको थेरेपी के लिए यूज़ करेंगे, उतना ही हम पकड़-पकड़ के डॉल्फिन्स को लाएँगे और अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, उन्हें कैप्टिव कैप्टिव बना के रखेंगे। उनको खुले समुद्र में तैरने की आज़ादी नहीं रहेगी। ये कहती है मनुष्यों से हम किन एथिक्स की, मॉरल वैल्यूज़ की आशा करें, जबकि ये मनुष्य जाति जो है अभी तक एक कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड मतलब ईश्वर का क्या है, इस पर भी आज तक एग्री नहीं हो पाई। सारे धर्म वाले अपनी-अपनी बातें बताते रहते हैं और अपने-अपने आप को ऊँचा बताते रहते हैं। मनुष्य अपने आप को ऐसे दिखाता है जैसे क्राउनिंग अचीवमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स है, मतलब कि इस धरती पर जो सबसे हाईएस्ट इवॉल्व पर्सन है वो मनुष्य है, ऐसे अपने आप को बताता रहता है कि मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। और साथ ही उसने ये भी ठेका ले लिया है, ये तय कर लिया है कि इस धरती पे मनुष्य के साथ साथ और जितने भी जीव राशियां हैं, जो कुछ भी है, उन सब का भाग्य निर्माता, भाग्य तय करने वाला, फेट डिसाइड करने वाला कौन है? वो भी मनुष्य ही है। इलोना कहती है कि 7 जनरेशन पहले तक हम धरती से जुड़े हुए थे और हम इन बातों की वैल्यू समझते थे। सबके साथ मिलके जीना क्या होता है हम ये जानते थे। केवल 7 जनरेशन में मनुष्य क्या इतना गिर गया? लेकिन फिर इन्होंने कहती है कि मैंने सोचा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर डॉल्फिन्स से मनुष्य को फायदा होने लगे तो मनुष्य उस फायदे के लिए डॉल्फिन्स को बचाना शुरू कर दे, उनकी निर्मम हत्या बंद कर दे, उनके रहने की जगह को साफ रखना शुरू कर दे। जो हमने ओशंस में, समुद्रों में इतना कचरा डाल के गंदा कर रखा है, उन ओशंस की सफाई की बात होने लगे तो ये कहती है हो सकता है कुछ अच्छा ही निकल आए इसमें। इन्होंने कहती है मेरे पति ने हमको कैप्टिव डॉल्फिन्स के साथ स्विम करने का मौका दिया गया और मुझे तो उनको देख के ही रोना आ जाया करता था, किस तरह से उनको बंद करके रखा था। मेरे हस्बैंड ने, लेकिन डॉन ने उनके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जगह जगह वो बॉल बनाते थे लाइट की और डॉल्फिन से कहते थे उसमें से तैरो, और एक बार भी डॉल्फिन्स ने उसको मिस नहीं किया। किसी भी जगह, राइट, लेफ्ट, आगे पीछे, कहीं भी वो बॉल बनाए डॉल्फिन्स उसमें से, उनकी इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन इन लोगों का डॉल्फिन्स के साथ डेवलप हो चुका था। इन्होंने कहती है हालांकि कई बार मुझे ऐसा लगता था कि उनके साथ स्विम करते हुए उनकी बात मुझ तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये बात थी कि हमारी सारी बातें डॉल्फिन्स तक बिल्कुल क्लियरली पहुंच रही हैं। तो ये बात तय है कि मैनी डिग्रीज ऑफ अवेयरनेस है ह्यूमंस में भी और डॉल्फिन्स में भी। अब कॉन्फ्रेंस से ये वापस आ गई और इनके मन में ये विचार तो चल ही रहा था कि डॉल्फिन्स ने मदद मांगी है, कैसे मदद की जाए, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था इनको कि क्या मैं करूं जिससे मैं हेल्प कर पाऊं। तो एक दिन ये बोली एक आइलैंड पर रहा करते थे, तो एक दिन बोली मैं आइलैंड पे पैदल घूमने के लिए निकली और बड़ा ही अच्छा सुहाना मौसम था और मैं घूम के जब वापस आ रही थी तो एक जगह खड़े होके अचानक मुझे एक ऐसा एहसास हुआ कि जहाँ पे शायद मैं यहाँ पे कभी आई थी पहले भी या कभी फ्यूचर में आऊँगी, ये मुझे ऐसा लगा। क्योंकि एकदम से ऐसा लगा कि समय थम गया है और मैं किसी समय में यहाँ जंगल में खड़ी हूँ या मैं यहाँ कुछ बेरीज तोड़ रही हूँ, ऐसा मुझे एहसास हुआ। और पेड़ के पत्ते हवा में हिल रहे हैं और ऊपर आकाश में एक ईगल उड़ रहा है मेरे ऊपर, ऐसा इनको एकदम से महसूस हुआ। और जैसे ही इनको ये ऐसा महसूस हुआ तुरंत ही पास के पेड़ से एक ईगल उड़ के इनके ऊपर से गया। तो कहती कि वो जो एहसास था उसने एकदम से मेरे अंदर कुछ चेंज किया। इन्होंने कहती मैं वंडर करने लगी कि जैसे मैं फ्यूचर में पहुंच गई हूँ और ये हेवन है, और फिर मैं सोच रही हूँ कि हमने ऐसा क्या किया है कि ये हेवन बन गया है अर्थ। और उसका जवाब भी इनके अंदर से आ गया कि हमने ड्रीम किया है हेवन का, हमने सपना देखा है स्वर्ग का और हमने इसको स्वर्ग बना दिया है। लोगों ने अपनी पावर ऑफ ड्रीमिंग को रियलाइज़ कर लिया है। इलोना कहती है ऐसा मुझे महसूस हुआ कि फ्यूचर में लोग और ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे और ज़्यादा उस पर काम करेंगे। और उसके साथ ही इनके अंदर फिर से वो क्वेश्चन आ गया कि अब मैं डॉल्फिन की हेल्प कैसे करूं। और उस क्वेश्चन के साथ साथ ही अचानक इनको अंदर से एक फीलिंग भी आई कि जैसे पहले मैंने रीड्रीम किया है फैब्रिक ऑफ लाइफ में जाके, पीछे जाके, मुझे शायद फिर से वही करना होगा। तो इलोना ने एक अच्छा सा स्थान चुना वहाँ जंगल में और वो ध्यान करने बैठ गई।
उसके बाद वो ध्यान में उस स्थान पर पहुँच गई जहाँ से वो धरती पर वो ग्रिड वर्क देख पा रही थी, लाइट का जो जो हमने फ्रेंड्स पिछले एपिसोड में सुना था, ग्रिड वर्क है लाइट का, उसको वो देख पा रही थी। वहाँ पहुँच के इन्होंने एक भावना अपने दिल में इनके आई कि आई लव फ्रांस, इनको फ्रांस बहुत पसंद है और ये एक ग्रैटिट्यूड भी आया फ्रांस के प्रति। ये वहाँ कुछ समय रही थी, इनको फ्रेंच बोलना भी आता है और उसके बाद इन्होंने सोचा कि ध्यान में मुझे किससे कनेक्ट करना चाहिए। तो जैसे पहले इन्होंने कंपनी के जो हेड एनर्जी थी उससे किया, तो इन्होंने फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये बयान दिया था कि मैं तो वहाँ पर एटॉमिक विस्फोट करके ही रहूँगा, इन्होंने सोचा मुझे उससे ही कनेक्ट करना चाहिए। तो ध्यान में बैठ के इन्होंने अपनी ऊर्जा भेजी उन तक और सबसे पहले इन्होंने प्यार और सम्मान के साथ इनसे कहा कि आई कम इन पीस। अब जब इन्होंने अपनी ऊर्जा वहाँ भेजी प्राइम मिनिस्टर तक, तो ये कहती है कि मुझे एक बहुत ही सख्त ऊर्जा वहाँ पे दिखाई पड़ी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार चाहता है, अपनापन चाहता है, लेकिन उसको नहीं मिलता है तो वो उसको कवर कर लेता है सख्ती से। और किस चीज़ से कवर कर लेता है? पावर से, कि वो सोचता है मैं पावरफुल हो जाऊंगा तो सब लोग मुझे पसंद करने लगेंगे। तो वो टफनेस और वो पावर से वो ऊर्जा कवर्ड थी जो अंदर से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस और प्रेम चाहती थी। तो इन्होंने वो जो हार्डनेस की फीलिंग जो इन्होंने देखी उसके चारों तरफ, प्रेम की ऊर्जा के चारों तरफ, इन्होंने उस ऊर्जा से पूछा, हार्डनेस से, कि तुम क्या चाहती हो। तो इनको जो दिखाया गया, रिवील किया गया, वो ये था कि उस हार्डनेस के अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन था, बहुत ज़्यादा प्यार की चाहत थी। इतना अपने लोगों के बीच में रह के भी उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार की इच्छा थी जो कि पूरी नहीं हुई और इसलिए वो टफनेस में ऊपर से कन्वर्ट हो गई। इन्होंने कहती है मैंने उस हार्डनेस से कहा कि अगर तुम्हें जो प्यार, जो अपनापन, जो एक्सेप्टेंस तुम्हें चाहिए है, अगर वो तुम्हें मिल जाएगा तो तुम कैसे दिखोगी। और इनको बदले में जो चीज़ दिखाई गई वो थी एक रिंग थी जो कि डेज़ी नाम के फूलों से बनी हुई थी। बहुत सुंदर खिले हुए फूल थे उसमें और उसमें से ऐसा लग रहा था प्रेम निकल रहा। वो जो इमेज थी डेज़ी की, वो एकदम लव और वार्मथ को रिप्रेजेंट करती थी। तो इन्होंने कहा उस हार्डनेस को कि तुम इस रिंग ऑफ डेज़ीज को अपना लो, अगर तुम इसको अपना लोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो धीरे धीरे वो डेज़ी जो है, रिंग ऑफ डेज़ीज जो है, वो उनकी हार्डनेस में जाके मेल्ट हो गई, हार्डनेस खत्म हो गई और वो जो इनको रिंग थी वो इनको विजिबली दिखने लगी, यानी वो हार्डनेस धीरे 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 प्रेम में जाके समा गई। तो मनी मन इन्होंने कहती कि मैंने उस ऊर्जा को धन्यवाद दिया, अपना प्यार भेजा और मैं फिर ध्यान से बाहर आ गई। उसके बाद ये कहती है हमेशा की तरह मैंने मन में कोई डाउट नहीं रखा कि मैंने क्या किया, ये होगा कि नहीं होगा, ये वाकई में हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा मैंने कोई विचार अपने मन में। इन्होंने कहती है कि सूरज डूब रहा था, मैंने सूर्य को नमस्कार किया और धन्यवाद दिया। फिर इनको एक पुरानी बात याद आ गई कि ऐसा लोग कहते हैं, कई वहाँ पे रहने वाले पुराने जो लोग हैं, एंशिएंट पीपल जिनको बोलते हैं, वो कहते हैं कि जिस समय हम धरती का, सूर्य का धन्यवाद देना, इनको अपने जीवन में जो हमें मिल रहा है उसके लिए आभार प्रकट करना भूल जाएंगे, उस समय धरती नष्ट हो जाएगी। इन्होंने कहते हैं कि इस इमेजरी को यूज़ करके बहुत सारे लोग जो है अपने लाइफ का पर्पस जान पाएंगे और वो अलाइंड हो पाएंगे और उसके लिए काम भी कर पाएंगे। ये कहती है कि डॉल्फिन्स ने और टाइम ट्रेवलर ने मिलके मेरे लिए ये द्वार खोला है और अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी से इस काम को आगे ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये जो मैट्रिक्स जिसमें हम रहते हैं, इसके को क्रिएटर बन के हम और ज़्यादा इसको सुंदर बनाएं। लोगों के जीवन में अपार संभावनाएं मौजूद होती हैं और ये कहती हैं मैं बहुत मोर देन रेडी हूँ कि उनको मैं वो रास्ता दिखा सकूँ। और उसके बाद ये कहती हैं कि इस सृष्टि में सबसे बेहतर जगह कौन सी है रहने के लिए, वो है ईश्वर के हाथों में रहना। तो ये कहती है जीवन तो चलेगा ही, क्योंकि ये डिजाइन्ड है चलने के लिए। या तो ये स्लोली और पेनफुली चलेगा जबकि हम रेजिस्ट करते रहते हैं जीवन को, और या फिर ये जब हम कोऑपरेट करेंगे तो ये खुशी और प्रेम से चलेगा।
लेकिन दोनों केसेस में वो कहती हैं कि हम लेसन ऑफ लव एंड लाइफ तो हम सीखते ही रहते हैं। लेकिन ये कहती है कि हम जब कोऑपरेटिव रहते हैं, लाइफ के साथ कोऑपरेट करते हैं, तो हमें एक क्या चीज़ इम्पोर्टेंट याद रखनी होती है कि हमको हमेशा ओपन रहना पड़ता है। हमें हमेशा रिसीव करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। हमेशा हमें जो इनविजिबल हैंड्स हैं, जो हमारी मदद करना चाहते हैं, उनको अपनी मदद करने देना चाहिए। हम लोग बहुत बंद रहते हैं। हम सोचते हैं कि जो कुछ करना हमें ही करना, लेकिन दोस्तों वो सब हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारे साथ बहुत 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 सारे हेल्पर्स मौजूद हैं। इलोना कहती है कि मैंने अपने फ़ियर्स को फेस किया और साथ ही मैंने मेरी जो ऐसी आदतें थी जो मुझे पीछे की ओर ले जा रही थी, उन सब को मैंने बार-बार मेहनत करके उनको अपने बदला है। और जो मेरे डर थे, उनको मैंने अपना दोस्त बनाया है। ये कहती है कि जीवन 2 बार क्रिएट होता है, हर समय हो रहा है। कैसे? एक तो वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में जो हम देखते हैं, और दूसरा वो कैसे क्रिएट होता है, वो एक पॉसिबिलिटी के रूप में, एक पोटेंशियल के रूप में, इनविजिबल वर्ल्ड में क्रिएट होता है, जहाँ की ढेर सारी संभावनाएं हैं। लेकिन हमारा जहाँ फोकस है, जहाँ हमारा अटेंशन है, वो एक टॉर्च लाइट की तरह काम करता है। और जिस संभावना के ऊपर हम वो टॉर्च लाइट डालते हैं, वो संभावना हमारे सामने मैनिफेस्ट होके आ जाती है। तो इन्होंने कहती है कि लेकिन सारे एक्सपीरियंसेस वैलिड हैं, सारे हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सपीरियंस में जो है वो क्या करते हैं कि हमारे लाइफ गिविंग एनर्जी जो है वो हमारे साथ होती है, तो हमारा जीवन आसान रहता है। और कुछ एक्सपीरियंसेस में वो एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ गिविंग एनर्जी को कम कर देते हैं, तो जीवन हमें मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन ये कहती है लकीली हम सब इंसान कोडेड हैं किस चीज़ से? इवोल्यूशन, इवेंचुअल प्रेफरेंस फॉर इवोल्यूशन। मतलब हमें तो विकास हमारा होना ही है किसी भी स्थिति में, तो हम वो रास्ता प्रकाश की ओर का ढूंढ ही लेते हैं। एक दिन इलोना कहती है कि मैं अपने काम में व्यस्त थी और अचानक एक फ़ोन आता है। फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया, तो उसने बताया कि मैं जो हूँ ग्रीन पीस से बोल रही हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो इलोना ने कहा, हाँ बताइए क्या? तो बोली, मैं आपसे एक खुशी की बात शेयर करना चाहती हूँ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने जो 6 विस्फोट करने का निर्णय लिया था एटॉमिक बम के, उसमें से उन्होंने 5 कैंसल कर दिए हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ग्रीन पीस मूवमेंट का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं, किसी भी कारण से किया हो, लेकिन विस्फोट तो कैंसिल कर दिए हैं। फिर वो महिला इनसे कहती है कि आप हमारी मंथली मेंबर बन जाओ। इलोना कहती है मैं तो मंथली मेंबर पहले से हूँ। तो कहती है अरे मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपको कॉल करके डिस्टर्ब किया, क्योंकि मेरे पता नहीं कैसे आपका नाम हमारी लिस्ट में आ गया। तो इलोना कहती है कि शायद ये न्यूज़ उसे मुझे बतानी थी, इसीलिए मेरा नाम उस लिस्ट में आ गया। अब इलोना कहती है कि खुशी के मारे मैं उछल पड़ी और मैं दौड़ती हुई मैंने अपने हस्बैंड के पास गई और मैंने उनको न्यूज़ शेयर किया और बोले हम दोनों गले लग के रोने लगे, क्योंकि कितनी ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी। इलोना कहती है कि कभी-कभी मैं वो रिंग ऑफ डेज़ीज़ को प्यार भेजती रहती थी, और आगे ये कहती है कि ग्रांटेड कि हो सकता है कि मेरी इमेजरी ने काम किया हो या नहीं किया हो, बट हू केयर्स, दुनिया एक बेहतर जगह बनने जा रही थी, बस यही सब कुछ था हमारे लिए। इनके पति डॉन कहते हैं कि हमारे साथ-साथ बहुत सारे बीइंग्स भी बहुत खुश हैं। उनका इशारा डॉल्फिन्स की तरफ था। इलोना कहती है कि हम प्यादे नहीं हैं, हम मोहरे नहीं हैं इस गेम ऑफ लाइफ में, हम को-क्रिएटर्स हैं, को-ड्रीमर्स हैं इन द ड्रीम ऑफ गॉड। ये कहती है भले ही आज हमें ऐसा लगे कि हम टर्मोइल में हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन अगर हम अपनी इनर वॉइस को, अंदर जो विस्परिंग चलती रहती है हमेशा, उसकी तरफ ध्यान देंगे तो हमें ज़रूर रास्ता दिखाया जाएगा। और जैसे ही हम ज़्यादा डिस्कवर करते जाएंगे, ज़्यादा ड्रीम करते जाएंगे, और ज़्यादा बेहतर हमारे कैपेबिलिटीज़ होती चली जाएंगी। ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा इतना छोटा सा पत्थर मैं पॉन्ड में जैसे गिराऊंगी तो उससे तो जरा सा ही रिपल होगा। इलोना कहती है एक बहुत बड़ी रिपल आएगी, और वो जो आपकी रिपल है उसको पूरे जगह लेक में फैला देगी। क्योंकि हमारा सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो बहुत लिमिटेड है। हम इस बॉडी तक ही अपने आप को समझते हैं, लेकिन हम कितने ग्रैंड हैं ये हमको भी नहीं मालूम। ये कहती है कि वी आर ऑल ऑफ दिस क्रिएशन, मतलब हम और ये क्रिएशन, हम सब एक हैं।
इलोना कहती है कि अपने इनर मोस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना, अपने इनर गाइड की वॉइस सुनना, ये सब मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है और बुक्स में भी दिया हुआ। अगर आप मदद चाहें तो इनकी मदद ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा है आप भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इसमें दी हुई तकनीकों को, इसमें दिए हुए जो इनके सजेशंस हैं इलोना के, उनको अपनाएंगे और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, इस पुस्तक में हमने डॉल्फिन्स के बारे में जाना और साथ ही ये भी जाना कि डॉल्फिन से कनेक्ट करके हम किस तरह से अपने विजडम को बढ़ा सकते हैं, अंतर्ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और ये भी जाना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉल्फिन्स के साथ तैरा जाए, हम वैसे भी उनके साथ जब चाहें कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे और डॉल्फिन्स के साथ अपने विजडम को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ऐसी करती हूँ मैं आशा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।